तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे क्या, कमांड कमांड प्रॉम को कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब कमांड्स कैसे यूज़ करना है हम लोग को, ठीक है। डॉस यूज़ करके उसमें कैसे कमांड को ऑपरेट किया जाता है, तो ये सब सीखेंगे हम लोग। बेसिक कमांड्स में इतना एडवांस लेवल में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट बेसिक कमांड के बारे में तुम लोग को नॉलेज दे रहा हूँ, जो कि तुम लोग को ट्रबल शूटिंग में मदद होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस कर लेते हैं, तुम लोग कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। अच्छा, अगला बात क्या होगा, एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के बाद कमांड क्या होगा, देखो कुछ बेसिक्स कमांड से बेसिक, ये तो हो गया कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये तो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो क्या था, पहले तो विंडोज़ ओएस था ही नहीं, पहले तो डॉस ही था। जब पहला कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, यही था, ये डॉस था, ये कमांड प्रॉम्प्ट था, उसी में काम चलता था। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपग्रेड हुआ और ये इसका GUI वर्जन आ चुका है, और अभी तो बात ही नहीं है, ठीक है। अभी भी लेकिन ये विंडोज़ में है, क्योंकि इसके मदद से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा ट्रबल शूटिंग का काम करते हैं। नॉट ओनली ट्रबल शूटिंग, बहुत यहाँ से काम होता है। तो क्या काम होता है तो बाद में आएगा, अभी थोड़ा इसका बेसिक यूज समझ लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है किसी ड्राइव को कैसे एक्सेस करना है, किसी ड्राइव के अंदर फाइल या फोल्डर को कैसे एक्सेस करना है, उसमें किसी को कॉपी कैसे करना है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, बहुत जरूरी है। कॉपी कैसे करना है, रिमूव कैसे, डिलीट कैसे करना है, ठीक है, ये सब बातें समझ लेते हैं। क्रिएट कैसे करना है। तो देखो पहले तुमको तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना है कि फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव क्या है। पहले ये तीन के बीच में फ़र्क समझ लो, फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तीनों के बीच में फ़र्क क्या है समझ लो पहले, बाद में जाएंगे कॉपी करना है जो भी करना है। देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ये क्या है, पहले तो ये सब क्या है, ये सब हो गया ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये सब क्या है, ड्राइव। ड्राइव के अंदर ये सब क्या है, फोल्डर या तो डायरेक्टरी। फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही बात है, ठीक है ना। और इस डायरेक्टरी के अंदर ये क्या है, और भी डायरेक्टरी है। और फाइल कहाँ पे, ये सब हो गया फाइल, ये सब क्या है, फाइल। तो डायरेक्टरी या तो फोल्डर एक ही बात है, तुमको समझ में आ ही जाएगा ये आइकॉन देख के ही, ठीक है। ये सब क्या है, डायरेक्टरी या तो फोल्डर, और ये सब क्या है, फाइल। यहाँ रखना, फाइल जो होता है उसका नेमिंग एक सिस्टम होता है। फाइल नेम का एक मेन पार्ट होता है, एक एक्सटेंशन पार्ट होता है। फाइल नेम का एक मेन पार्ट होता है और एक एक्सटेंशन पार्ट। हालांकि तुमको यहाँ पे सिर्फ मेन पार्ट ही दिख रहा है, एक्सटेंशन पार्ट नहीं दिख रहा है। मतलब कौन सा फाइल किस टाइप का है। फाइल का दो पार्ट होता है, फाइल नेम का मेन पार्ट एंड एक्सटेंशन पार्ट, ठीक है। कौन सा फाइल किस टाइप का है, देखो इसका टाइप यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो ये क्या फाइल है। लेकिन देखो इसका टाइप नहीं होता, तो फोल्डर है। फोल्डर क्या है, दिस नथिंग बट ए कंटेनर, लाइक कंटेनर काइंड ऑफ थिंग। फोल्डर क्या है, एक तरह से कंटेनर है, इसका कोई टाइप नहीं होता है। यहाँ पे टाइप क्या लिखा है, देखो फाइल फोल्डर लिखा हुआ है। लेकिन हर फाइल का अपना कुछ टाइप होता है। जैसे फाइल यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फाइल, डेट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, बीन फाइल, बहुत सारा अलग अलग है, ठीक है। तो फाइल का एक टाइप होता है। तो ये फाइल, ये हो गया फाइल नेम। अच्छा, तुमको यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, फाइल नेम दिख रहा है और इसका टाइप यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फाइल नेम के साथ उसका एक्सटेंशन भी होता है, ठीक है। अगर तुमको इसको एक्सटेंशन चेक करना है, अगर यहाँ से शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होम में जाओ, सॉरी व्यू में चले जाना। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद कहाँ गया, ये ऑप्शंस में चले जाना। यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाना और व्यू में क्लिक करना, बाद में नोट डाउन कर लेना, नोट है मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो इसका शो, ये हाइड एक्सटेंशंस, ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, हाइड एक्सटेंशन, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इसको अनचेक कर देना, अप्लाई कर देना, यहाँ पे ओके कर दो, तो सब फाइल का जो एक्सटेंशन यहाँ पे शो करने लगेगा। देखो देखा कि नहीं, अभी देखो दिस डॉट लॉग, डॉट बीन, डॉट EXE, डॉट लॉग शो कर रहा है कि नहीं यहाँ पे एक्सटेंशन। तो ये बाय डिफॉल्ट में हाइड रहता है, तो तुम लोग उसको अनचेक करके उसको विजिबल कर लेना, तुमको पता चल जाएगा क्या फाइल है। ये भी यहाँ पे पता चलता है हम लोग को, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा तुमको। तो ये देखो, ये फाइल, हर फाइल अगर तुम देखोगे उसका दो पार्ट होता है, एक तो मेन पार्ट, दूसरा हो गया उसका टाइप। मतलब डॉट के इधर होगा, डॉट का आगे होगा उसका नेम, डॉट के बाद होगा उसका टाइप, ठीक है। फाइल नेम कुछ इस तरह से होता है। तो ये हो गया फाइल, ये हो गया फोल्डर और डायरेक्टरी, और ये हो गया ड्राइव। कौन सा ड्राइव, ये हो गया ड्राइव। समझ में आ चुका है, फाइल, फोल्डर, ड्राइव। फोल्डर और डायरेक्टरी सेम बात है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हम लोग जाते हैं डॉस में। अभी डॉस में ये जो है, इस पहले इसको समझ लो, ये क्या है, ये एक्चुअली पाथ शो हो रहा है राइट नाउ। अभी हम लोग कौन से लोकेशन पे हैं, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर यूजर नाम का और एक फोल्डर है, उसी के अंदर अभी हम लोग राइट नाउ है। अभी डॉस मोड में कहाँ पे है, उस पे है। देखो, अगर मैं डॉस में हम लोग क्या कर सकते हैं,
डॉस के थ्रू हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी ड्राइव में चले जाओ, उसमें किसी भी ड्राइव में चले जाओ, उसमें राइट क्लिक करो और ये हो गया क्या, न्यू फोल्डर। ऐसे करते हैं कि नहीं में GUI मोड में। अगर इसी काम को डॉस मोड में करना है, डॉस मोड में किसी भी ड्राइव के अंदर या तो किसी भी लोकेशन में अगर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड है। कमांड क्या है, कमांड हो गया MD कमांड। MD स्टैंड्स फॉर मैक डायरेक्टरी, ठीक है। और उसके बाद क्या फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर का नेम, जैसे मैंने ऐसे ही दे दिया, मुझे TY नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो अभी होगा क्या, उस लोकेशन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा, MD TY मतलब TY नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा। MD जो हो गया ये कमांड, ये शॉर्ट फॉर्म में है, फुल फॉर्म इसका क्या है, मैक डायरेक्टरी है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया। कहाँ पे हुआ, तुमको तो अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हुआ, लेकिन पाथ क्या है, C के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर फोल्डर, उसके अंदर हुआ। थोड़ा जाके देखते हैं हम लोग, चलो वहाँ पे GUI मोड में जाके चेक करते हैं हम लोग उसको। ये मैं GUI मोड में आ रहा हूँ, C ड्राइव के अंदर यूजर्स, उसके अंदर यूजर, उसके अंदर ये TY नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ। समझ में आ रहा है। यही काम हम लोग ग्राफिकली भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने डॉस मोड में किया। समझ में आया बात। तो चलो ये तो समझ में आ चुका है। तो ये क्या है, ये मैं समझा रहा था हम लोग को, ये क्या है, पाथ है एक्चुअली। अभी कौन सा, अभी किस लोकेशन पे है वो हम लोग को बोल रहा है। अगर तुमको पाथ चेंज करना है, राइट नाउ कहाँ पे है, डायरेक्ट C में नहीं है, C के अंदर यूजर्स, उसके अंदर यूज़र में है, तो मुझे डायरेक्ट C में आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, तुमको अगर बैक टू C ड्राइव में जाना है, किसी ड्राइव में उसको बैक करना है, तो हम लोग यहाँ पे C ये स्लैश टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी मैंने स्लैश उल्टा दे दिया, ये ओहो सॉरी क्या हो रहा है, सॉरी गलत हो रहा है, C नहीं CD, सॉरी हाँ CD स्लैश देना हमको। ओके, तो देखो मेरा प्रॉम्प्ट देखो, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कहाँ से कहाँ चला गया, पहले यहाँ तक था ना, अभी डायरेक्ट C:#> यहाँ तक आ चुका है। मतलब अभी मैं कहाँ पे हूँ, डायरेक्ट C ड्राइव में हूँ। अभी कहाँ पे हूँ, C ड्राइव में। मैं फिर से एक बार फोल्डर क्रिएट करता हूँ, MD फोल्डर क्रिएट करना है, क्या नाम से, चलो मैं TG नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इस बार ये फोल्डर कहाँ पे क्रिएट हुआ, डायरेक्ट C ड्राइव पे। C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर में नहीं, डायरेक्ट C ड्राइव में। चलो चेक करते हैं यहाँ पे आके, हम लोग यहाँ पे आके C ड्राइव में जाके चेक करते हैं। C ड्राइव में जाके देखो TG नाम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ। तो समझ में आ रहा है पाथ का बात क्या है। तो ये जो है ये पाथ डिफाइन कर रहा है। अभी हम लोग कौन सा लोकेशन पे है, C में है। तो C के अंदर तो बहुत सारा फाइल है, फोल्डर है, मुझे देखना है C के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है, C ड्राइव के अंदर क्या क्या है, मुझे पता नहीं है, यहाँ पे देखना है। मैं ग्राफिकली तो देख सकता हूँ, लेकिन मुझे डॉस मोड में ही चेक करना है। तो उसके लिए कमांड यूज़ करना है। कमांड क्या है, DIR, या तो फुल फॉर्म क्या है इसका, डायरेक्टोरी, ठीक है। एंटर प्रेस करो, इससे तुमको C ड्राइव के अंदर क्या क्या है सब दिख जाएगा। यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा, ये देखो ये लिस्ट में दिख रहा है, उसमें से TG भी एक फोल्डर है। यहाँ पे ध्यान दो, इस लिस्ट में जो फोल्डर है उसके अगेंस्ट में DIR लिखा हुआ है, और जो फाइल है उसके अगेंस्ट में DIR लिखा हुआ नहीं आता है। फिलहाल इसके अंदर कोई फाइल है ही नहीं। देखो अगर हम लोग C ड्राइव में जाके देखेंगे तो इसके अंदर कोई फाइल है क्या, नहीं है, सब फोल्डर है, इसीलिए फोल्डर शो कर रहा है। चलो C ड्राइव को छोड़ो, हम लोग जाते हैं इस बार कहाँ पे, कोई दूसरा ड्राइव में जाते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, C ड्राइव पे। अगर हाँ हाँ बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, एक एक करके सब बोल रहा हूँ। अभी मुझे कहाँ जाना है, D ड्राइव में। अभी कहाँ पे हूँ मैं, C ड्राइव में। मुझे जाना कहाँ पे है, D ड्राइव में। D: जिस भी ड्राइव में जाना है उस ड्राइव लेटर N: एंटर, मैं उस ड्राइव में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी कहाँ पे हूँ मैं, D ड्राइव में। अभी D ड्राइव के अंदर क्या है मुझे चेक करना है, क्या क्या है, कॉन्टेंट्स क्या है, फाइल क्या है, फोल्डर क्या है। क्या कमांड देना पड़ेगा, DIR कमांड देना है। एंटर प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी जो फाइल या तो जो फोल्डर है उसके अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, DIR, और जो फाइल है उसके अगेंस्ट में DIR लिखा हुआ नहीं है। तो इस D ड्राइव में 4 फाइल है, 4 डायरेक्टरीज है, मतलब फोल्डर्स है। फाइल क्या है, ये सब फाइल है, और तुमको पता है ये सब क्या है, फाइल है। तो 4 फाइल है यहाँ पे, और 4 क्या है, डायरेक्टरीज है, ठीक है। इस तरह से तुम कंटेंट को चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है। अच्छा अभी मुझे बैक टू C ड्राइव जाना है, क्या करूँगा, C: एंटर। मुझे E ड्राइव में जाना है, E: एंटर।
कोई ड्राइव है ही नहीं तो उसमें जा नहीं पाओगे। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ J:\Enter, क्या बोल रहा है, ये J ड्राइव मेरे यहाँ पे है ही नहीं तो कहाँ जाएगा वो। जो ड्राइव एग्जिस्ट करता है उसमें जा पाओगे, ठीक है। ड्राइव मतलब इसका बात हो रहा है, जो ड्राइव यहाँ पे है ही नहीं, जैसे मेरे यहाँ पे कहाँ तक है, एज तक है, तो मैं एज तक जा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे H:\Enter, आ रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, I:\Enter, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि आई ड्राइव है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी ड्राइव में जाना है उसका ड्राइव लेटर :Enter, दैट्स वेरी इजी। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, ड्राइव पे। कौन सा ड्राइव पे, सी ड्राइव पे। किसी भी ड्राइव के अंदर क्या होता है, फोल्डर होता है या तो फाइल होता है। चेक करने के लिए क्या कमांड है, dir। मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को बार बार, ठीक है। अभी समझ लो मुझे सी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर जाना है, समझ में आ रहा है। सी ड्राइव के अंदर फोल्डर क्या है, समझ लो TG फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, ये फोल्डर है, इसके अंदर मुझे जाना है। तो उसके लिए फिर से कमांड CD। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD, क्लियर बात। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो कमांड क्या है, CD। फुल फॉर्म क्या है, चेंज डायरेक्टरी इसका। तो मुझे किस फोल्डर के अंदर जाना है, TG फोल्डर के अंदर जाना है तो CD:TG। एंटर प्रेस करता हूं, देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट थोड़ा हल्का सा चेंज हुआ, क्या हुआ, C:/TG आ रहा है इधर। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं TG के अंदर हूँ। ध्यान दे यहाँ पे, देखो बाद में वीडियो में देख लेना तुम लोग, समझो चीज़ को। नोट तो मिल जाएगा बाद में, ही वीडियो रिकॉर्ड है ना, मिल जाएगा। समझो चीज़ को, समझने की कोशिश करो। अभी वीडियो देख के नोट डाउन कर लेना घर में, ठीक है। इस बार बस सोचने को, मतलब इसको समझने का ट्राई करो। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, TG के अंदर हूँ, ठीक है, TG फोल्डर के अंदर हूँ। तो मुझे TG फोल्डर के अंदर, TG फोल्डर से मुझे बैक करना है, कहाँ जाना है फिर, C ड्राइव में जाना है। समझ लो, किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD फोल्डर नेम, लेकिन बैक करना है तो क्या, CD डॉट डॉट, सॉरी ये नहीं, डॉट डॉट, बैक करना है CD डॉट डॉट, एंटर। बैक हो गया मैं, क्लियर। CD वन स्टेप बैक होगा, ठीक है। फिर से मैं करता हूँ, चलो मैं एक बार फिर से CD:TG, मतलब मैं अभी कहाँ जाऊँगा, TG फोल्डर के अंदर। चलो TG फोल्डर के अंदर मैं फिर से और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने का कमांड क्या है, MD, ठीक है। इसके अंदर मैंने ASD नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अभी ये ASD फोल्डर किसके अंदर है, TG फोल्डर के अंदर। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, TG के अंदर हूँ, मुझे जाना कहाँ पे, ASD पे। तो CD:ASD, एंटर। अभी मैं कहाँ पे हूँ, CD के अंदर, C ड्राइव के अंदर TG, उसके अंदर ASD, मैं उसके अंदर हूँ, ASD के अंदर। मुझे बैक करना है, कमांड क्या है, CD डॉट डॉट। इससे क्या होगा, वन स्टेप बैक होगा। एंटर प्रेस करता हूँ, कहाँ आ गया मैं, TG में। फिर से CD डॉट डॉट, वन स्टेप बैक करेंगे, कहाँ पे आ गए, C ड्राइव में। चलो फिर से इसको रिपीट करता हूँ मैं, CD:TG, कहाँ चले जाएंगे, TG के अंदर। CD:ASD, कहाँ चले जाएंगे, ASD के अंदर। अभी समझ लो मुझे एक एक करके नहीं, एकदम से C ड्राइव में बैक करना है, वहाँ एक स्टेप से नहीं, एकदम से जाना है C ड्राइव में। तो एकदम से अगर C ड्राइव में जाना है तो CD/ देना है तुमको। डॉट डॉट करोगे तो वन स्टेप बैक होगा, स्लैश करोगे तो डायरेक्ट बैक हो जाएगा, C ड्राइव में चला जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो मैं डायरेक्ट C ड्राइव में आ गया, अभी वन स्टेप बैक नहीं हो रहा है। सर हम लोग किसी भी ड्राइव का, किसी भी मतलब C ड्राइव को छोड़ के हम लोग किसी भी दूसरे ड्राइव में घुस गए, काफी भीतर जा चुके हैं, वहाँ से अगर डायरेक्ट ड्राइव वापस ड्राइव पे आना तो हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं, तो समझ, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। वन स्टेप बैक, CD डॉट डॉट, मल्टीपल स्टेप एक साथ बैक करके मेन ड्राइव में जाना है तो CD/, ओके। और किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो CD फोल्डर नेम, फोल्डर क्रिएट करना है तो MD, फोल्डर डिलीट करना है तो RD, ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी। तो समझ लो कि मेरे अभी मैं कहाँ पे हूँ, C ड्राइव में हूँ। C ड्राइव के अंदर क्या फोल्डर है, TG फोल्डर है, उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। कमांड क्या है, RD:TG। देखो एंटर प्रेस करता हूँ, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी बोल रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्टरी के अंदर और भी कंटेंट होता है वो डिलीट नहीं होता है, पहले उसके अंदर का कंटेंट को साफ करो तुम। तो मतलब क्या है, मुझे पहले ASD को क्लियर करना है। तो मैं CD:TG करके मैं TG के अंदर जा रहा हूँ, फिर CD:ASD करके मैं ASD के अंदर जा रहा हूँ। नहीं, मुझे ASD के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ASD को डिलीट करना है। समझ लो किसी रूम के अंदर घुस के तुम रूम को तोड़ोगे क्या,
रूम के बाहर से तोड़ोगे ना, या तो यही बात है, ASD के अंदर जाके तो मैं ASD को डिलीट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ASD के बाहर जाना पड़ेगा। मतलब कहाँ जाना है, CD डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, TG पे हूँ, और TG के अंदर क्या है, ASD है, मुझे उसको डिलीट करना है। पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले मैं डायरेक्ट C ड्राइव से TG फोल्डर को डिलीट कर रहा था, और नहीं हो रहा था क्योंकि TG फोल्डर खाली नहीं था, उसके अंदर ASD फोल्डर था, इसलिए पहले मैं ASD को डिलीट करूंगा। अभी मैं यहाँ पे आके RD ASD एंटर, अभी हो गया डिलीट। अभी अगर कुछ मैसेज ना आ रहा हो तो समझना कि वो कमांड सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। अभी RD के TG के अंदर क्या नहीं है, ASD नहीं है, देख सकते हो ग्राफिकली जाके CD, और इसके अंदर अभी ASD है नहीं, ओके। अभी मैं TG को डिलीट करना है, तो मैं TG के अंदर हूँ, तो अंदर होके तो डिलीट नहीं कर पाओगे ना, तो बाहर जाना है, क्या, CD डॉट डॉट, फिर इस बार मैं RD TG एंटर, तो इस बार क्या हो गया, TG वाला फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, घर में आराम से बैठ के इसको देख लेना। देखो यहाँ पे TG अभी है नहीं, हो गया डिलीट। तो मैं कहाँ पे हूँ, C ड्राइव पे। C ड्राइव के अंदर क्या है चेक करना है, तो क्या कमांड है, dir, ठीक है। तो चलो मैं एक बार फिर से ये करता हूँ, मैं यहाँ पे dir, ओके। तो इसमें क्या फोल्डर है, पार्फ लॉग्स है पहला वाला, ये तो यूज़र्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, CD यूज़र्स के अंदर जा रहा हूँ, हो गया। अभी मैं कहाँ पे हूँ, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर हूँ, मुझे जाना है अभी कहाँ पे है, D ड्राइव में है, तो बस D कॉलन जहाँ पे भी जाना है एंटर प्रेस कर दो। समझ लो कि मुझे D ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर के अंदर जाना है, डायरेक्ट जाना है, क्लियर। या तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी D ड्राइव में हूँ, मुझे C ड्राइव में जो यूज़र्स फोल्डर है उसके अंदर जाना है, डायरेक्ट C ड्राइव में नहीं जाना है। वैसे मैं डायरेक्ट C ड्राइव में जाना है तो C एंटर, लेकिन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले मेरा वही लोकेशन में बैक किया था मैं, इसलिए डायरेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। समझ लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से D ड्राइव में जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि C ड्राइव के अंदर जो पार्फ लॉग्स है उसके अंदर डायरेक्ट जाना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट जाना है, तो कैसे का जाएंगे, क्या क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, C कॉलन, ऐसे तो डायरेक्ट मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, यूजर्स में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना है पार्फ लॉग्स पे, तो C कॉलन स्लैश पार्फ, क्या है वो, उसका नाम क्या है, LOGS। ये सॉरी मैंने ये गलत दे दिया, हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कमांड मेरा कैपिटल P भी कैपिटल है, ठीक है, ये भी कैपिटल है, और यहाँ पे पार्फ, ओहो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया इसका, पार्फ क्या होगा ये, PERF, पार्फ LOGS, अभी ठीक है, PERF स्पेलिंग ये है, सॉरी, अच्छा सॉरी, हाँ एक सेकंड जस्ट वेट करो, मैं फिर से करता हूँ इसको, PERF LOGS C पार्फ लॉग्स, तो इसमें नहीं आना चाहिए, अच्छा इसमें बाद में आएंगे, थोड़ा इसमें कुछ इशू हो रहा है, ठीक है, मेरा ही कुछ गलत हो रहा है कहीं पे, मेरा ही कुछ कॉन्सेप्ट में गलत हो रहा है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है ना, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा हम लोगों ने क्या 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 सीखा, किसी फोल्डर से किसी ड्राइव के अंदर कंटेंट को कैसे चेक करना है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर कैसे रिमूव करना है, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कैसे जाना है, ठीक है। अभी समय भी कम है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, जो एक मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉपी, किसी एक लोकेशन से किसी फाइल को दूसरे लोकेशन में कैसे कॉपी करना है, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ डी, इसमें क्या है, डी ड्राइव में क्या है, समझ लो कि डी ड्राइव में कुछ फाइल है, एक फाइल में यहाँ पे क्रिएट कर ही लेता हूँ, डी ड्राइव में ही, मैं ई ड्राइव में जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ है क्या यहाँ पे। हाँ, ई ड्राइव के अंदर ये जो r.txt वाला फाइल है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ई ड्राइव के अंदर ये जो r.txt वाला फाइल है, इसको मुझे कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, समझ लो सी ड्राइव के कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, सी ड्राइव पे कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कॉपी कमांड क्या है, कॉपी, किसको कॉपी करेंगे, r.txt को,
कहाँ तक कॉपी करेंगे, सी ड्राइव। मतलब पहले कमांड लिखना है कॉपी, उसके बाद सोर्स किसको कॉपी करना है, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ तक कॉपी करना है, और उसके बाद एंटर प्रेस करो तो ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है। चलो सी ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं इसलिए ऐसे आ रहा है। मैं एक दूसरे ड्राइव में कॉपी करता हूँ इसको, मैं इसको डी ड्राइव में कॉपी करता हूँ। क्यों आ रहा है ऐसे, एक्सेस डिनाइड, जस्ट वेट। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, डी ड्राइव जो है वो क्या है, सी ड्राइव एक्चुअली, इसीलिए वहाँ पे कॉपी नहीं होता। सी ड्राइव तो कॉपी नहीं होगा, तो मिस्टेक वहीं पर हो रहा था हम लोग का। तो क्या करना है, वही कमांड है जैसे मैं बोल रहा हूँ फिर से, कॉपी r.txt, किस फोल्डर में कॉपी करना है, सॉरी किस ड्राइव में कॉपी करना है, उस ड्राइव का लेटर कॉलन। तो f ड्राइव में कॉपी करना है या तो g ड्राइव में कॉपी करना है, जिसमें भी करना है। जैसे यहाँ पे मैं g टाइप करता हूँ और एंटर, तो ये वन फाइल कॉपी हो चुका है। ठीक है, अभी g ड्राइव में जाते हैं हम लोग, g कॉलन और डायरेक्टरी कमांड से चेक करते हैं कॉपी हुआ कि नहीं, dir करके, तो कॉपी हो चुका है कि नहीं r.txt। अभी एक जैसे इंपॉर्टेंट मैं फंडा तुम लोग को बोलने वाला हूँ। कभी कभी होता क्या है, फाइल तुम्हारा बहुत सारा है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कॉपी होता है फाइल, फोल्डर नहीं। ठीक है, तो एक फोल्डर के अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल है, एक फोल्डर के अंदर क्या है, हंड्रेड्स ऑफ फाइल है। तुम कैसे करोगे, एक एक करके कॉपी करोगे क्या, इट्स ए लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये। तो तुमको एक ही कमांड में सबको कॉपी करना है। ठीक है, जो कि तुम लोग, मैं जो थोड़ा देर पहले बोल रहा था स्टार वाला, वही कमांड है वो, मैं समझा रहा हूँ। देखो समझ लो कि यहाँ पे मेरा जी ड्राइव में एक फ़ोल्डर है, जी ड्राइव में क्या है मेरा एक, मैं इसको ग्राफिकली कर लेता हूँ, बाद में दिखाऊँगा। यहाँ पे एच ड्राइव में मेरा एक फ़ोल्डर है, एच ड्राइव में मेरा एक फ़ोल्डर है, इसका मैंने नाम दे दिया FOL, ओके, फोल्डर 1। और इसके अंदर मैंने ये एक फ़ाइल रखा, फिर मैं इसका कॉपी करके 2-3 फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से 2-3 फाइल बना लिया, समझ लो मेरे यहाँ पे 3 फाइल है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, ये कहाँ पे है, डी ड्राइव, एच ड्राइव पे, सॉरी एच ड्राइव पे है, एक फ़ोल्डर है FOL1, और इसके अंदर 3 फाइल है। उसको मुझे कहाँ पे कॉपी करना है, समझ लो ई ड्राइव पे, न्यू फोल्डर जो है इसके अंदर मुझे कॉपी करना है। इसको मैं पहले से डिलीट कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ई ड्राइव के अंदर जो न्यू फोल्डर है इसके अंदर मुझे कॉपी करना है, किसको, ये जो है एच ड्राइव के अंदर जो ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर जितना भी फाइल है, तो एक ही कमांड से करना है मुझे, डॉस मोड में करना है। कैसे करना है, देखो कहाँ में फाइल फोल्डर कहाँ पे है, एच ड्राइव पे, कहाँ पे जाएंगे, एच ड्राइव पे। इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, fol1, चेक कर लो dir से, तो कमांड फोल्डर का नाम क्या है, fol1। तो फिर इसके अंदर जाएंगे हम लोग पहले fol1 के अंदर, ठीक है, एंटर। अभी इसमें जो भी फाइल है सब कॉपी करेंगे, तो कमांड क्या है, कॉपी, और उसका कमांड क्या है, सब ऑल फाइल कॉपी करने का कमांड क्या है, star. ठीक है, कहाँ पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन क्या है मेरा, ई ड्राइव ना, और ई ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर, न्यू फोल्डर में कॉपी करना है। एंटर प्रेस करो, ऑल 3 फाइल्स कॉपीड, एक ही कमांड में। ये तो मैंने 3 लिया है, जो पे ज़्यादा 100 हो 1000 सब कॉपी हो जाएगा एक साथ, जितना ज़्यादा होगा समय लगेगा, लेकिन एक ही कमांड से तुम्हारा सब फाइल कॉपी हो जाएगा। तुमको फाइल नेम देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टार। तो इसमें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ना, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन आता है, दिस फाइल कैन नॉट बी कॉपीड दिस फॉर्मेट। ना वो अलग बात है, जो नॉर्मली कॉपी होना तो हो ही जाएगा वो। ठीक है, नॉर्मली जो डेटा रहता है वो सब कॉपी हो जाएगा। वो एक्सेस किसी का एक्सेस डिनाई का हो तो अलग बात है, लेकिन जो कॉपी होता है नॉर्मली हो जाएगा। तो एक ही कमांड से हमारा ऑल फाइल कॉपी हो गया। तो चलो यहाँ तक रहने दो, बाकी अगर होने से अगला क्लास डिस्कस करूँगा। ठीक है।